नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज अक्षय तृतीया के विषय में आपसे बात करूंगी। अक्षय तृतीया क्या है, कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करती हूँ। अक्षय तृतीया हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस वर्ष 26 अप्रैल 2020 को संडे को, जो कमिंग संडे है, इसको अक्षय तृतीया पड़ रही है। और आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त का दिन कहा जाता है। अबूझ मुहूर्त वो होता है जिस दिन आपको कुछ पत्रा पंचांग नहीं देखना, पंडित जी से नहीं पूछना, हर काम, कोई भी शुभ काम आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थितियां इतनी सुंदर होती हैं कि जो कार्य किया जाता है उसका कभी भी क्षय नहीं होता, मतलब वो पैरिश नहीं होता, वो खत्म नहीं होता। इसलिए अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है और इम्पोर्टेंस है। क्यों मनाई जाती है? एक तो इसीलिए क्योंकि ब्रह्मांड में इस दिन ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, ग्रह बहुत ब्लेस करने के मूड में होते हैं, इसलिए मनाई जाती है। दूसरा ये कि विष्णु के अवतार परशुराम का इस दिन जन्म हुआ था। उस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। और परशुराम जी अष्ट चिरंजीवी लोगों में से एक थे, यानी कि 8 लोगों को पूरे ब्रह्मांड में चिरंजीवी होने का वरदान है, यानी कि जिनकी आयु बहुत लंबी है या जिनकी आयु कम नहीं हो। तो परशुराम जी उसमें से एक थे, इसलिए भी इस तिथि को मनाया जाता है और इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। जिसकी इस दिन जो व्यक्ति पैदा हुआ उसकी भी आयु लंबी होगी, ऐसा माना जाता है। क्या करना चाहिए? इस दिन आप कोई भी शुभ काम, चाहे वो विवाह है, गृह प्रवेश है, बच्चे का कोई संस्कार करना है, कोई नया वाहन खरीदना है, कुछ भी, जो भी आप अच्छी चीज या कोई विद्यारंभ करना चाहते हैं, बच्चे की पढ़ाई आरंभ करवाना चाहते हैं, कोई भी अच्छा संस्कार, शुभ संस्कार आप इस दिन बिना सोचे समझे, बिना किसी भय के कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले एक तो आप ये संस्कार कर सकते हैं। दूसरा, आप इस दिन दान पुण्य भरपूर मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आज आप दान करते हैं वो मल्टीफोल्ड होकर आपको वापस मिलता है। तो जितना दान करेंगे उतना अच्छा। और तीसरी चीज, आप इस दिन अपनी जप, साधना, आराधना भी कर सकते हैं। आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, इस दिन शुरुआत कीजिए, आपको मंत्र सिद्ध होगा। उसके जिस विचार से, जिस मन से आप वो मंत्र पढ़ रहे हैं, उसकी सिद्धि होगी, वो कार्य पूरा होगा। अब क्या नहीं करना चाहिए? समझने की बात है कि क्योंकि जो भी काम करेंगे वो कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि उसका कोई क्षय नहीं होगा, इट वोंट गेट पैरिश्ड, डेटीरियोरेटेड। तो क्या नहीं करें? कलह ना करें अपने घर में इस दिन। इस दिन कभी किसी से कोई विवाद ना करें, क्योंकि वो विवाद भी खत्म नहीं होगा। कोई कोर्ट केस कभी ना करें शुरू, क्योंकि वो कोर्ट केस भी खत्म नहीं होगा। कभी किसी को उधार ना दे इस दिन। दान कर सकते हैं आप, उधार ना दे। जिसकी वापस आने की उम्मीद हो वो काम ना करें, क्योंकि उधार भी बना ही रहेगा, वापस आप तक नहीं आएगा। और कोई भी काम, विवाद का, लड़ाई झगड़ा, ये सब अपने घर में कतई ना करें। प्रेम रहे, शांति रहे, घर में अच्छा माहौल रखिए। अब ये कि इस साल क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है और इस दिन हम सभी लोग, बहुत सारे लोग सोने चांदी इस तरह की चीज़ों की खरीदारी करते हैं, जिससे कि ये होता है कि भाई ये हमारे घर की धन संपदा सब बनी रहे, इसकी बढ़त होती रहे, इसलिए बहुत से लोग इस तरह की खरीदारी करते हैं। और इस वर्ष लॉकडाउन है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। आप सबके मन में एक दुविधा चल रही होगी, एक डिलेमा होगा कि क्या करें इस बार, कुछ खरीद तो सकते नहीं हैं। मैं आपको बताती हूँ आप इस साल क्या करें। हमारे सभी के घरों में एक चांदी का सिक्का अवश्य होता है, किसी के पास सोने का सिक्का भी हो सकता है घर में। चांदी या सोने का सिक्का
पुराना है कोई बात नहीं, उसको आप दूध और पानी से धो लीजिए और उसके बाद उसको लक्ष्मी जी के सामने उनके पैरों के पास रखकर उसकी पूजा कीजिए, अपने मंदिर में उसको स्थापित कर दीजिए और इस विचार से कीजिए कि ये जो मेरी धन संपदा है घर की, इसमें आप बराबर बढ़ोतरी करती रहें। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करनी चाहिए यदि आप घर में सुख संपदा चाहते हैं। यदि ये अगले वर्ष के लिए भी आपके काम आएगा, यदि आप इस वर्ष तो नहीं खरीदारी कर पा रहे हैं पर अगले वर्ष जब आप खरीदारी कर सकते हो तो अक्षय तृतीया के दिन चांदी के लक्ष्मी के जो चरण होते हैं वो अवश्य खरीदने चाहिए और उनको अपने मंदिर में स्थापित कर देना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी, वेल्थ आपके पास टिकी रहेगी, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आती रहेगी। धन्यवाद।